हेलो। एटीएस ऑनलाइन क्लास में आज आपका फिर स्वागत है। देखिए, कल पहला जो वीडियो है जिससे पहले जिसमें अपन ने पढ़ रहे थे प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार में अपन ने पढ़ा था कि इस पठार को तीन भागों में बांट करके अध्ययन किया जा सकता है। वो तीन भाग अपन ने पढ़े भी थे कल पिछले वीडियो में। वो था एक दक्कन का पठार, दूसरा पढ़ा था अपन ने मध्य उच्च भूमि, और तीसरा पढ़ा था उत्तरी पूर्वी पठार, उत्तरी व पूर्वी पठार। आज इन तीनों ही भागों का अपन विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले पढ़ ले अपन नंबर 1 दक्कन का पठार। पहला कौन सा पढ़ ले अपन? दक्कन का पठार। देखिए, इसके अंदर पश्चिम व पश्चिमी घाट, कौन सा? पश्चिमी व पश्चिमी घाट के क्षेत्र सम्मिलित हैं। ये अगर इसकी बात करें तो यहाँ सतपुड़ा, कौन सा? सतपुड़ा, मेकाल और महादेव की पहाड़ियाँ सम्मिलित हैं। इसमें कौन सा? पश्चिमी घाट का जो घाट है उसके सारे पूर्व तक सतपुड़ा, मेकाल और महादेव की जो पहाड़ियाँ हैं इस क्षेत्र में सम्मिलित हैं। पश्चिमी घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। अगर पश्चिमी घाट की बात करें, उसकी पश्चिमी घाट की बात करें तो इसे अनेक नाम दिए गए। जैसे महाराष्ट्र में इसे कहा जाता है सह्याद्री। महाराष्ट्र में क्या कहते हैं इसको? सह्याद्री। कर्नाटक व तमिलनाडु, के में नीलगिरी। क्या कहते हैं इसको? नीलगिरी। देखिए, महाराष्ट्र में क्या कहते हैं इसको? सह्याद्री। कर्नाटक, तमिलनाडु में क्या कहते हैं इसको? नीलगिरी। केरल की बात करें तो इसको बोलते हैं अनामलई की। और इलायची, इसका एक नाम और भी है इसका, वह इलायची की पहाड़ियाँ इसके अंदर सम्मिलित हैं। कौन कौन सा आ जाएगा? महाराष्ट्र में सह्याद्री, कर्नाटक तमिलनाडु में नीलगिरी और केरल में अन्नामलाई व इलायची की पहाड़ियाँ हैं, वो इसके अंदर सम्मिलित मानी जाती हैं। यहाँ अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो वो है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, जो सबसे ऊंची चोटी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर। यानी दक्षिणी भारत की कह सकते हैं या कह सकते हैं दक्कन के पठार की कह सकते हैं सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नामलाई है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 2695। और अगर इसके बाद बात करें तो दूसरे नंबर पर है डोडा बेटा। दूसरे नंबर की ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, जो नीलगिरी पहाड़ी का एक हिस्सा है, जिसकी दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। ये जो पठार है दक्कन का पठार, ये पश्चिम में ऊंचा उठा हुआ है और पूर्व की ओर इसका ढाल है। यही कारण है कि यहाँ पश्चिम से निकलकर सभी नदियाँ कहाँ गिरती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। यहाँ महानदी
गोदावरी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा जैसी महत्वपूर्ण, इसके अलावा एक कावेरी, ये जो महत्वपूर्ण नदियां हैं ये सभी नदियां पश्चिम से निकलकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि दक्कन के पठार का जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व माना जाता है। दूसरा जाता है अपने पास मध्य उच्च भूमि, उच्च भूमि। दूसरा कौन सा आ जाएगा? मध्य उच्च भूमि। ये पश्चिम में अरावली पर्वतमाला इसकी सीमा बनाती है। अगर पश्चिम की बात करें तो अरावली इसकी सीमा बनाती है, यानी जो मध्य भूमि है इसकी पश्चिमी सीमा कौन बनाती है? अरावली। और दक्षिण में, और अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण के अंदर सतपुड़ा पर्वत क्या बनाता है? इसकी सीमा बनाता है। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो यह 600 से 900 मीटर ऊंचा भाग है। कितना है? 600 से 900 मीटर ऊंचा भाग है। देखिए अवशिष्ट पर्वत है, यहाँ कैसे पाए जाते हैं? अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट पर्वत, अवशिष्ट का मतलब ये प्राचीनतम है, जो काफी लंबे समय से अपरदित होकर के कट छट करके एक अन्य भिन्न रूप धारण कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये एक ऐसा है अवशिष्ट पर्वतों की एक श्रृंखला मानी जाती है। ये भूगर्भिक क्रियाओं के कारण इसमें काफ़ी अधिक परिवर्तन भी आ गया है। और अगर इसके विस्तार की बात करें तो ये अपने राजस्थान में जैसलमेर तक इसका विस्तार पाया जाता है, जहाँ रेत के नीचे संगमरमर और स्लेट पत्थर पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होता है। यहाँ कौन कौन से कायांतरिक चट्टान के रूप में संगमरमर, स्लेट और नाइस यहाँ पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होते हैं। अगर इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र के अंदर अनेक नदियां निकलती हैं, जिसमें यमुना के सहायक, चंबल, बनास ऐसी अनेक नदियां निकलती है जो पश्चिम से प्रवाहित होकर के पूर्व की ओर जाती हैं। तीसरा भाग आ जाएगा उत्तरी पूर्वी भाग। तीसरा कौन सा है? तीसरा उत्तरी पूर्वी पठार। ये तीसरा भाग है इसका, उत्तरी पूर्वी पठार। ये वास्तव में प्रायद्वीपीय पठार का ही एक उदाहरण है। ये वास्तव में क्या है? प्रायद्वीपीय पठार का ही एक उदाहरण माना जाता है। अब देखिए जब हिमालय की उत्पत्ति हुई उस समय ये इंडियन प्लेट के हिस्से थे। जब हिमालय की उत्पत्ति हुई तब ये क्या थे? इंडियन प्लेट के एक हिस्से थे, जो बाद में खिसक कर कहाँ पहुँच गए? असम, मेघालय। कहाँ पहुँच गए? असम, मेघालय तक पहुंच गए। और ये वर्तमान में यही स्थित है। जो ये असम मेघालय का जो पठारी भाग है जिसको बोलते हैं एंगलोंग, क्या बोलते हैं? एंगलोंग, एंगलोंग, एंगलोंग पठार, जिसे एंगलोंग पठार के नाम से भी जाना जाता है। अगर यहाँ देखें तो गारो की पहाड़ियाँ, गारो, खासी, जैंतिया की जो पहाड़ियाँ हैं वो पहाड़ियाँ तक इसका विस्तार माना जाता है। एंगलोंग जो पठार है इसका विस्तार कहाँ? गारो, खासी, जैंतिया पर्वतीय क्षेत्र जो हैं वहाँ तक इसका विस्तार माना जाता है। यहाँ कोयला, लोहा, यूरेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ भी प्राप्त होते हैं। और आपने देख पढ़ा होगा भारत की सर्वाधिक वर्षा वाला चेरापूंजी जो मेघालय में है, वो भाग भी इसी पठारी भाग में स्थित है। धन्यवाद। अगले वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल।